हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार नायक और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फिनाइट मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी में, जो कि मैट्राइसेस। आइए देखते हैं। मैट्राइसेस को हम जनरली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ऐसे, और इसके अंदर हम एलिमेंट्स और फंक्शंस को लिखते हैं, और उसको हम बोलते हैं क्या है, एंट्रीज। क्या बोलते हैं? एंट्रीज। ठीक है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। आप ये बोलेंगे कि ये चैप्टर हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। पहली चीज़ तो आपके ये बोर्ड में आएगा, पढ़ना ही पड़ेगा। और सेकंड नीड क्या है, आपकी जो मैट्राइसेस हैं ये काफ़ी काम आते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि हम बारकोड देखते हैं ना, जैसे हर प्रोडक्ट के पीछे एक बारकोड होता है। वो बारकोड आपके है ना मैट्राइसेस में, देखो उसके अंदर ऐसे होता है बारकोड। आपकी बैंक आपके पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करती है, उसमें भी बारकोड यूज़ करती है, कुछ कोड यूज़ करती है। तो क्या वो मैट्राइसेस में बंद करके यूज़ करती है ना, कि लोग जो आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ हैकर्स लोग उसको हैक ना करें, इसलिए। और भी काफ़ी काम में यूज़ होता है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आशीष। ठीक है, इसके पास टोटल कितनी 8 नोटबुक्स हैं। 8 नोटबुक्स। एक आपकी हिंदी की नोटबुक हो गई, मैथ्स की 2 हो गई, इंग्लिश की 2 हो गई, साइंस की 3 हो गई, और उसके पास 5 पेन्स हैं। 5 पेन्स हैं। रेड पेन हो गया 1, ब्लू पेन हो गया 2, और आपके ग्रीन पेन हो गया 1, और लास्ट को भी ले लीजिए, ब्लैक पेन आपके हो गया इसके पास 1। ठीक है, तो हम इसको मैट्राइसेस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स में। देखिए नोटबुक्स को हिंदी की 1 2 2 3। ठीक, और देखिए पेन्स 1 2 1 1। ठीक है, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करना तो हमको आ गया। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स देखिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 1 3 8। 4 एलिमेंट हैं। एलिमेंट्स ऐसे फिल किए गए हैं, ये इनको हम बोलेंगे रो। और आपके एलिमेंट्स देखिए ऐसे फिल किए गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ऐसे फिल है ना, इसको बोलेंगे कॉलम। कॉलम्स। ठीक है, देखिए आपकी रोज कितनी है 1 और 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 क्रॉस रोज कितने हैं 1 2 2 क्रॉस 2। रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, क्रॉस में कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, m क्रॉस n। ये आपके क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आइए इसको लिखते जाना, बॉक्स लगा के लिखते जाना आप इसको।
एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहां पे दे दिया है m क्रॉस n, या फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आप बोलेंगे क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, ये भी बोल सकते हैं। या तो देखिए बात तो एक ही हो जाएगी ना, अगर हम m क्रॉस n की वैल्यू फाइंड कर देंगे, मतलब m की वैल्यू n की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल आएगा, ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ठीक है, देखिए आपके रोज कितने हैं 1 2 3, तो m की जगह क्या आ गया 3 आ गया। क्रॉस में आपके कॉलम कितने हैं 1 2 3 क्रॉस 3, आपकी m की वैल्यू कितनी आ गई 3 और n की वैल्यू कितनी आ गई, एंड n की वैल्यू ये भी 3, तो आपका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो गया आपका। आपके इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, लिख लीजिए इसको, पॉज करके लिख लीजिए। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। ए आई जे, ये आपके एलिमेंट है। देखिए आई की जगह और जे की, आई को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, रोज से, और जे को हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम से। देखिए कैसे, ए रो कौन सा है 1, कॉलम कौन सा है 1, ठीक है। ए रो कौन सा है आपका 1 ही रो चल रहा है, कॉलम क्या है सेकंड है ना, सेकंड, ठीक है। देख लेते हैं आई को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, रो से, और जे को कॉलम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका रो चल रहा है 1 और कॉलम कौन सा हो गया भाई, थर्ड हो गया ना कॉलम तो, ठीक है। ए देखो सेकंड रो पे आ गया ना 1, कॉलम कौन सा आपका 1 ही है, फिर रो टू रो सेकंड ही चल रहा है, कॉलम सेकंड, रो सेकंड, कॉलम आपका थर्ड। सिमिलरली देखो यहाँ पे ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। सिमिलरली ऐसे ही देखो हम nth रो करेंगे और कॉलम आपका क्या है, ये फर्स्ट ही है। आपका nth रो है और कॉलम भी क्या है आपका, mth कॉलम है आपका, क्या है mth कॉलम है, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, फिर इसके बाद अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बेटा पॉज करते करते लिख लेना, आप लोग उसको पॉज करके लिख सकते हो, मैं आपको टाइम इतना नहीं सकता कि आप इसमें लिखिए भी और मैं देखता रहूँ। ठीक है, हम आएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए कौन सी भाई, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें एक कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ, हम रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे जिसमें ओनली 1 रो होगी, क्या होगी ओनली 1 रो। एग्जाम्पल ले लीजिए,
एग्जाम्पल देख लीजिए, 1√3 2√8, इसको बोलते हैं हम क्या, रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, रो मैट्रिक्स। देखिए इसमें देखो रो एक ही तो है, कॉलम्स डिफरेंट है, कॉलम्स अलग अलग है। देखो 1 2 3 4 कॉलम्स है ना, लेकिन रो एक ही है। जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो आएगी हम उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए रफ कर दें इसको। फिर क्या है आपकी, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें भी वही कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ व्हेन देयर इज ओनली one column in a matrix is called column matrix। ठीक है, मतलब क्या है, इसके एग्जांपल समझते हैं। देखिए रो मैट्रिक्स में क्या था, अगर वन रो होगी तो ही इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली आपके कॉलम मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। देख लीजिए यहाँ पर √2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, √8 ले लीजिए। देखिए आपकी एक ही रो है, ओनली सिंगल रो, सॉरी सिंगल कॉलम है, आपका सिर्फ एक कॉलम है। बाकी देखो रो तो 1 2 3 4 4 रोज है ना, क्या बन रहा है, 4 क्रॉस 1 बन रहा है। और वहां पे रोज में क्या था, रोज में 1 क्रॉस 4 बन रहा था, रोज में 1 क्रॉस 4 बना था ना, यही तो है। अगर आपका कॉलम सिर्फ सिंगल होगा तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो चीज क्लियर होगी यहाँ पे। चलिए हमने रो मैट्रिक्स में देखा, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, इसमें डिफरेंस क्या था कि अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है तो इसमें m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और क्रॉस में n कितना भी हो सकता है, n टाइम्स कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए आपका, सॉरी रो कितना होना चाहिए आपका, 1। कितना होना चाहिए, 1, मतलब 1 क्रॉस n समथिंग, n वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। और सिमिलर में कॉलम में क्या था, कॉलम में क्या था आपके कि m की वैल्यू m कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी, बट आपका जो n होगा ना ये बेटा 1 ही होगा। क्लियर है इन दोनों में, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में इफ in a matrix if in a matrix m cross n, m equal to n, then the matrix
is said to be square matrix. अगर मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं m क्रॉस n और उसमें m बराबर n होता है, यानी कि m इक्वल टू n होता है, तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। टू 1 8 6, देखिए आपकी रोज कितनी है, रोज कितनी है, 2 है। सिमिलरली कॉलम्स कितनी है, इसमें कॉलम्स कितनी है भाई, ये भी 2 है। मतलब क्या कि 2 क्रॉस 2 m क्रॉस n, और देखिए m इक्वल्स टू n है, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखिए ऐसे ही आप और दूसरा ले लीजिए, 1 3 8 4 2 1 6 2 8, ठीक है। आपके 3 रोज हैं यहाँ पे, तो 3 m की वैल्यू, और सिमिलरली 3 ही कॉलम है, n की वैल्यू 3। m क्रॉस n, देखिए m इक्वल्स टू n है, तो ये भी क्या हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आइए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपकी मैट्रिक्स है आपके पास, और इस मैट्रिक्स में कोई वैल्यू दी गई हो 1 2 8। डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा बाकी सभी जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं ना, डायगोनली जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, आपके क्या होने चाहिए, 0। क्या होने चाहिए, 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, ठीक है ना। आपके डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अदर एलिमेंट्स मस्ट बी 0। अगर ये एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं बोलेंगे, हाँ इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। देखिए क्योंकि m बराबर n है, m क्रॉस n ही तो है, यहाँ पे क्या है, m बराबर n। और आपका जितने डायगोनल जो भी मैट्रिक्स आपके होंगे वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। डायगोनल जो भी मैट्रिक्स होंगे वो क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि देखो वहाँ पे उसके वैल्यूज भी तो चेंज हो सकती हैं, 0 भी नहीं आ सकते, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, पॉज करके लिख लीजिए। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
if the value of a matrix is unity, वैल्यू की जगह में ले सकते हैं इफ एलिमेंट्स और करके, अगर आपके मैट्रिक्स में 1 है, ओनली 1, एक एलिमेंट नहीं, एलिमेंट की वैल्यू 1, तो हम उसको बोलेंगे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? ये देखिए आपके 1, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 1। देखिए 1 ही रो है, 1 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3 3 1 2 3 3 क्रॉस 3। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको पॉज करके। आपका लास्ट बचा क्या, जीरो मैट्रिक्स। क्या बचा आपका लास्ट, जीरो मैट्रिक्स, या फिर क्या, नल मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देखो जीरो मैट्रिक्स से आपको समझ में आ रहा होगा क्या, कि आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, 0 0 0 0 0 0। क्लियर है, क्लियर है। चलो यहां तक आपके एक्सरसाइज 3.1 के बेसिक तो क्लियर हो गए। आइए अब हम टैकल करते हैं किसके, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, एक टाइप की मैट्रिक्स और है, देख लेते हैं उसको। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिमिलर ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स जैसे ही है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें कि आपके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना, डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ 4 की जगह चाहे 3 हो, या फिर 2 हो, 8 हो, 16 हो, मतलब यहाँ जो डायगोनल में जो भी एलिमेंट होंगे ना वो सेम होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइए अब एक्सरसाइज देखते हैं आपकी। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, एक मैट्रिक्स दी है हमको ए, मैट्रिक्स दी है हमको 235 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। और बोला है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपके 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और बोला है राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। क्या बोला है, राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब क्या कि m क्रॉस n पूछा है हमसे, m क्रॉस n पूछा है हमसे। देखिए
आपके m क्या होते हैं, रोज, और आपके n क्या होते हैं, कॉलम्स। यही तो होते हैं। ठीक है, देखिए रोज 1 2 3, m की जगह हम क्या लिख देंगे, 3। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, n की जगह क्या लिखेंगे, 4। देखिए m क्रॉस n क्या पूछा है, 3 क्रॉस 4। ये क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। क्या पूछा है सेकंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोला है कि आपके मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं बताइए। देखिए यहां तो हम जनरली गिन के बता देंगे कितने हैं। सोचो अगर बहुत बड़ी मैट्रिक्स दी है, इन्फिनाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी अगर बड़ी मैट्रिक्स दी जिसको हम गिने, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो और एग्जाम में वो आ गई हो, तो हम क्या करेंगे, इनका जो ऑर्डर है ना 3 क्रॉस 4, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर है ना 3 क्रॉस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। ये क्या हो गया, एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, हमने क्या इसमें पूरा क्या ऑर्डर निकालिए, ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, निकाल लिया उसको, और फिर इन ऑर्डर को m क्रॉस n था ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आया 12, वो आपके क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, गिन सकते हैं आप, 12 एलिमेंट्स है इसके अंदर। क्लियर, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और थर्ड में क्या पूछा है आपके, राइट द एलिमेंट ऑफ, ठीक है देखिए थर्ड पूछा है आपका, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड देन A23, ये पूछा ना। ठीक है, हम देखो इसी की तरह सिमिलरली एक और मैट्रिक्स बना लेंगे, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना, और जितने में ये फिल किया गया है वैसे हम फिल कर देंगे। देखो 3 रोज है और 4 कॉलम्स आप फिल कर देंगे। देखो A11 A12 A13 A14, यही तो है। मतलब 1 मतलब क्या, देखिए AIJ, आइज क्या हम कॉलम्स भरेंगे और जे में क्या हम रोज, सॉरी आइज में क्या हम रोज भरेंगे और जे में क्या कॉलम्स भरेंगे, है ना, यही चीज तो है। ठीक है, A21 A22 A23 A24 A31 A32 32 A33 A34। ठीक है, अब पूछा क्या है कि A13 क्या है, A13 कहाँ है, ये रहा, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 19 है, लिख दीजिए A13 इक्वल्स टू 19। सिमिलरली फिर क्या पूछा है, A21 पूछा है ना, A21 देखिए ये रहा A21, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35। ठीक है, फिर पूछा क्या A33 A33 यहां किधर है, ये रहा A33। अब देखिए थर्ड रो में -5। ठीक है, फिर क्या लास्ट एक पूछा है A24 देखिए ये रहा, और 12, और फिर क्या है लास्ट में A23 ये 5/2। क्लियर है ये चीज, क्लियर, चलिए लिख लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए।
देखिए क्वेश्चन 2 में दिया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। फिर पूछा गया है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आपकी एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। तो बताइए आपका ये जो ऑर्डर होगा ना, ये कितने ऑर्डर्स होंगे पॉसिबल, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। और फिर बोला है कि एक फिर बाद में उसी मैट्रिक्स में मान लीजिए अगर 13 एलिमेंट्स हो, कितने एलिमेंट्स हो, कितने हो? 13। फिर आपके ऑर्डर्स बताइए कितने होंगे, ये चीज बोला है इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें क्या है? 24 एलिमेंट्स हैं। तो हम उसका ऑर्डर m क्रॉस n, तो हम m और n की जगह क्या क्या वैल्यू सकते हैं? देखिए 24 एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स कब होते हैं? हम एलिमेंट कैसे निकालते हैं? ऑर्डर को ये मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना। अगर m क्रॉस n है तो m इंटू n कर देंगे तो क्या है आपका एलिमेंट्स निकल आएंगे, एलिमेंट्स निकल आएंगे। इसी हिसाब से देख लीजिए 1 क्रॉस 24, फिर 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 6 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 6, फिर आपका 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2, 24 क्रॉस 1, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया आपके 24 एलिमेंट्स हो तो, है ना। फिर क्या दिया है कि अगर मैट्रिक्स में मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो आपके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स आर इफ 13 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो देखिए 1 इंटू 13 और फिर क्या 13 इंटू 1, इतना ही तो होगा। और 13 किसी के टेबल में आता भी तो नहीं है, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिमिलरली एज क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 जैसा ही है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। फिर व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। मतलब बोला है कि देखिए अगर आपके एलिमेंट्स में 18 एलिमेंट्स हैं, कितने? अगर आपके मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो बताइए उसके ऑर्डर्स क्या होंगे, है ना, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। चलिए देखते हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एन मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर 18 इज, देखिए एक तो आपका होगा 1 क्रॉस 18, फिर होगा 2 क्रॉस 9, फिर 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, फिर 9 क्रॉस 2 और फिर 18 क्रॉस 1, ठीक है। ये पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। और फिर बोला है कि फिर अगर उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट 5 हो, 5 एलिमेंट्स हो तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए कितने होंगे, ठीक है। देख लीजिए सिमिलरली इसमें यही होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स
ऑफ अ मैट्रिक्स whose elements are 5 is, देखिए 1 क्रॉस 5 और क्या 5 क्रॉस 1, बस इतना ही होगा। ठीक है, चलिए पॉज करके लिख लीजिए इसको। ओके, आपके क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स के अंदर Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, हमको बोला है कि भाई हमको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है, 2 क्रॉस 2 का इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और ये हमको चीज़ दिए गए हैं 1 2 3। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक ही जगह अगर हम यहाँ लिख देते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में यहाँ 1 पुट करेंगे। देखिए A11 A12 A21 A22, ये आपका क्या हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ए की जगह 1 फिर जे की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे आई की जगह 1 फिर जे की जगह 1 और 2, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या 4/2, 2 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा 4। क्लियर है, फिर A12। ठीक है, आई की जगह 1 और 2 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर, 1 + 2 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 3 जा 9 अपॉन में 2। ये सेकंड एलिमेंट है आपका, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। ठीक है, फिर देखिए A21 वही है ना, A21 है ना यहाँ पे। फिर देखिए अब इस बार आई की जगह हम 2 रखेंगे, 2 फिर जे की जगह 1 स्क्वायर में 2, 3 स्क्वायर 9/2। क्लियर, फिर देखिए 2 2, अब दोनों जगह 2 + 2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 2, 16/2, 2 1 जा 2 8 जा 8। देखिए आपकी मैट्रिक्स क्या बनी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या बनी, 2 9/2 9/2 एंड 8। ये आपकी क्या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बन गई है ना। ठीक है, चलिए सिमिलरली यहाँ देखेंगे हम, इसको आप लिख लीजिए पॉज करके, फिर यहाँ देख लेंगे। चलो A11 आई की जगह 1 करिए, जे की जगह 1, आपका पहला एलिमेंट 1 आ गया। फिर A12 आई की जगह 1 और जे की जगह 2, सेकेंड एलिमेंट क्या आ गया आपका 1/2। A13 ए की जगह आपका 1 और जे की जगह 3, सॉरी 2 क्रॉस 2 है ना, हाँ 2 क्रॉस 2 है। A21 2 अपॉन में 1 क्या आ गया आपका 2, फिर 2 A22 2 अपॉन में 2 1। क्या मैट्रिक्स बनी आपकी 1 1/2 2 1। ये आपकी 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स इसमें बन गई। ठीक है, सिमिलरली इस पर भी देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। AIJ 1 1 1 + 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 1 2 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2। ठीक है, A12 लेके हम आई की जगह 1 प्लस में 2 इंटू में 2 अपॉन में 2 और ये स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 + 1 5
अपॉन में 2 5 का स्क्वायर, 25 अपॉन में 2, ये आपका हो गया सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, फिर 2 1, अब क्या है आई की वैल्यू 2 प्लस में 2 इंटू में 1 अपॉन में 2। ठीक है, 2 इंटू में 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 16 अपॉन 2 दैट इज क्या 8, 2 1 जा 2 8 जा 16। ठीक है, अब 2 प्लस 2 इंटू में 2 अपॉन में 2। देखिए हम क्या कर रहे हैं, बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं, आई की जगह देखो 2 और जे की जगह 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 और 6 का स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 है, 36 अपॉन में 2, 2 1 जा और 2 18 जा। आपकी मैट्रिक्स क्या बनी, आपकी मैट्रिक्स बनी 9/2, फिर 25/2, फिर क्या है 8 18, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनी। क्लियर है, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए तो। ठीक है, देखिए हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया ना सिमिलर वही है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी थी, बट यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 4, मतलब क्या कि 4 रोज होंगी, सॉरी 3 रोज होंगी, रोज आपकी 3 हैं और कॉलम्स आपके 4 होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं A1I A11। ठीक है, 1/2 -3 आई की जगह 1 प्लस 1। ठीक है, 1/2, 3 1 जा 3, -3 + 1 -2, मॉड में है वैल्यू बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 आया। ठीक है, चलिए A12। ठीक है, 1/2 -3 इंटू में 1 प्लस में 2 है। चलिए 1/2 -3 + 2 आपका आया -1, मोड से बाहर आया 1, 1/2। ठीक है, चलिए 1/2 -3 इंटू में 1 + 3, 1/2। देखिए -3 इंटू 1 -3 + 3 क्या 0 आ गया आपका, और 0 से भी हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आएगा 0। ठीक है, चलो फिर A21 1/2 -3 इंटू 2 + 1, 3 2 या 6, लेकिन माइनस का 6 फिर +1 मतलब क्या -5, 1/2 -5, 1/2 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या 5/2। ठीक है, A22 1/2 -3 इंटू 2 + 2, 3 2 जा 6 -6 और +2 -4, 1/2 -4, 1/2 इंटू में 4, देखो मॉड से 4 बाहर आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 आ गया। ठीक है, A23 1/2 -3 इंटू 2 + 3, 3 2 जा 6 और 6 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा -3, 1 इंटू -3 3/2। ठीक है, A24 1/2
-3 इंटू में 2 + 4 इक्वल्स टू क्या 1/2। 3 2 जा 6, 6 + 4 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या -2 मॉड में 1/2 इंटू में 2 क्या आ गया आपको 1। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। A31 1/2 -3 इंटू 3 + 1। ठीक है, 1/2 3 3 सा 9, 9 - 1 -8 1/2 इंटू 8 4 A32 1/2 -3 इंटू में 3 प्लस का 2 1/2 3 3 सा 9, 9 - 2 -7 1/2 इंटू में 7 = 7/2। ठीक है, चलो A33 1/2 -3 इंटू में 3 + 3 1/2 3 3 सा 9, 9 - 3 -6 मॉड से बाहर आएगा 6 पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 इंटू 6 3 A34 1/2 3 इंटू 3 + 4 1/2 3 3 सा 9 और -4 -5 मॉड से बाहर तो +5 5/2। अब देखते हैं अपनी मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी। ठीक है, वन 1/2 0 5/2 1/2 0 एक गलती कर दी क्या यहां पर हमने A14 लेना भूल गए। A14 1/2 -3 इंटू 1 + 4 देखिए 1/2 3 1 जा 3 + 4 = 1/2 इंटू में 1 1/2। ठीक है, A14 1/2 तो क्या लेंगे 1/2 0 फिर क्या आपका 1/2। ठीक है, फिर क्या 5/2 2 3/2 1 फिर 4 7/2 3 5/2। देखिए आपके 3 कॉलम्स है और 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो क्या हो गया 3 × 4 ऑर्डर की आपकी क्या बन गई मैट्रिक्स बन गई ना। ठीक है, इसको पॉज करके इसको लिखिए, पॉज करके लिखिए इसको। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए जो हमने ये क्वेश्चन किया है ना, ये हमने जो क्वेश्चन किया है सेम एक क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम है क्योंकि ये है सेकंड क्वेश्चन A1ij इक्वल्स टू क्या है -2i - j। देखिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसको आप ट्राई करेंगे। जब हम मैट्रिक्स का एक और क्लास स्टार्ट करेंगे ना,
इसके बाद जब लेक्चर 2 देंगे तब हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए हमारे साथ और आगे बढ़िए। जय हिंद।